Am I audible, guys? Am I audible? Okay. 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 या गुड इवनिंग। सो आज हम लोग एसआरसीसी का 2011 का क्वेश्चन करेंगे। 11 के क्वेश्चन में देखो कुछ देखो पहले एसआरसीसी में ना देखोगे पहले क्वेश्चंस में थोड़ा सा अभी के साइड से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा पहले का मतलब नंबर सिस्टम से देखोगे ज्यादा सवाल था। मतलब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ज्यादा रहते थे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता था। मतलब पहले के मतलब जब एसआरसीसी रहता था मतलब एग्जाम तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा वो क्वेश्चन रहता था, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन सब रहते थे 2011-10 के टाइम में। बट अब कंपेरेटिवली ज्यादा अर्थमेटिक पूछने लगा है, अर्थमेटिक की तरफ मूव होने लगा है एग्जाम से। ठीक है, तो थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। बट हम लोग साथ साथ पीवाई क्यू कर रहे हैं ताकि आई थिंक मैं कुछ बता दूं तो आप लोग का क्लियर रहे। ठीक है, और आई थिंक आप लोग भी बना रहे होगा पीवाई क्यू, ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो पीवाई क्यू बनाने का। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है आपका ये वाला कि बोला है कि इफ द स्क्वायर रूट है, बोला है if the square root of a number is between 6 and 7 then the cube root of the number will be। ठीक है, मतलब देखो स्क्वायर रूट आपसे बोला है कि बिटवीन 6 एंड 7 रहना चाहिए। ठीक है, और क्यूब रूट क्या होगा इसका? ठीक है, ये देखो स्क्वायर रूट तो ये है, इसका क्यूब रूट कर लो कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर करोगे तो आपका स्क्वायर रूट आ गया 36। 7 का स्क्वायर करोगे तो आपका आएगा 49। ठीक है, उसके बाद बताओगे क्यूब रूट इसका क्या होगा 36 का। आप लोग बोलोगे 36 से क्यूब रूट क्या होना चाहिए? तो देखो यहाँ पे देखो जैसे कि अगर यहाँ पे देखो 2 का करते हो क्यूब रूट 2 2 4 8 आता है। 3 का करते हो 3 9 9 है 27। 4 का करते हो, ठीक है, 4 का करते हो तो क्यूब रूट कितना आ जाता है आपका 64 आ जाता है। ये तो ज्यादा हो गया, ये तो ज्यादा हो गया ना। अगर आप 3 का करते हो 3 3 9 और 27 आता है। ठीक है, मतलब आपको 3 पे ही रहना है। अगर 3 पे पॉइंट करोगे जैसे कि 3.1 समथिंग करोगे, फिर 3.2 समथिंग होगा, फिर 3.3 समथिंग होगा, या मे बी 3.4 समथिंग होगा, इसी के बीच में रहेगा ना। ओके, और एक बात बताना, अगर आप 7 का यहाँ पे करोगे 49 का, ठीक है, 49 का अगर आप करने जाओगे तो 49 में भी तो 4 का थोड़ी ले सकते हो क्यूब। 4 का तो नहीं ले सकते क्योंकि 4 पे 64 चला जाएगा वो। समझ रहे हो बात? तो आपको किस में से ये रह सकता है? इस चारों ऑप्शन में से आप थोड़ा सा लॉजिकल सोचो कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट रहेगा। आपको 3 से ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समथिंग इसी सब में से होगा 3.5, 3.6, 3.7 या 3.8 या 3.9 या फिर 4। मतलब ऐसे आपको इसी सब में से आपको रहेगा, बाकी से ऊपर नहीं जा सकता है। चाहे आप देख लो यहाँ पे, अगर आप देखो 3.1 नहीं, देखो 3.2 देखो, 3.3 को देखो, देखो 3.3 या 3.2 जो भी करके देखना है कितना आ जाएगा 9 9 3 3 9। ओके, 9 18। ठीक है, मतलब 3.3 इंटू 3.3 ऐसे करना है आपको। ठीक है, तो मतलब 10 आई थिंक समथिंग यहाँ पे आई थिंक कुछ रुक जाओ, इसको इरेज करो। मैं एक सेकंड 3.3 करोगे तो आई थिंक 3.3 का अप्रोक्सीमेटली 36 आ रहा है अगर मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ तो। ठीक है, तो मतलब देखो आपका जो आंसर होगा वो किस में होगा, 3 से लेके 4 के बीच में ही रहेगा। और वो चाहे 3.3 पे आपका ये 36 आएगा, या फिर इसके 3 आगे 3.7 या 3.8 के आसपास आपका ये 49 आएगा। तो 3 और 4 के ही बीच में रहेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। बात समझ में आ रहे हो? बोलो, क्लियर है सभी का? ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, बस आपको एक क्यूब निकालना है, उसका सोचना है कि इसके बीच में किससे रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी का? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, क्योंकि आप सबका निकालने थोड़ी बैठोगे, मतलब प्रिडिक्शन करो ना कि 3.3 या 3.4 के ही रहेगा, इंटू करते रहोगे एग्जाम में। बस सोच लेना आपको इसी के बीच में रहेगा। ओके, इसको देखो, आपको बताना है
ऑफ द फॉलोइंग 4 नंबर से लार्जेस्ट आपको बताना है कौन सा है। तो जब भी आपको ये पावर वाले नंबर देखेंगे ना, आपसे इसमें लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट पूछेगा, तो आपको इसे एक नंबर को पकड़ना है एग्जाम में। तो उस एक नंबर को पकड़ के उसको आगे बढ़ना है। जैसे कि देखो, ए से अगर स्टार्ट करोगे तो 3 का पावर आपको कितना है यहाँ पे 210 है ना। तो एक बात बताना, अगर मैं 3 का अगर स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, और इसका पावर मैं 105 करता हूँ, तब भी तो बात यही है ना, 3 का पावर 210 बनता है, ठीक है। अब ये जो है 3 का स्क्वायर ये आपका बन जाता है 9, ठीक है। 9 का जो पावर है 105 है। बात समझ में आया है? अगर देखो 105 मैं इसलिए क्यों किया हूँ, उसको बनाया हूँ ताकि मैं 17 को नंबर को पकड़ सकूँ, उसको लेके मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। इसलिए मैंने 105 पे वर्क किया है। उसके बाद अगर मैं बोल सकता हूँ कि 17 का पावर जो है यहाँ पे 105 इज ग्रेटर देन 9 टू द पावर 105, क्या ये बड़ा होगा? होगा। लिख दो यहाँ पे, ये ऑप्शन ए का मैंने बताया। तो मतलब एक बात तो पता चलेगी कि 17 टू पावर 105 इससे बड़ा है 3 के पावर 210 से। सेकंड चेक करो, सेकंड आपका ये वाला है, 7 का पावर 140 है, ठीक है। इसको देखो बनाओ, अगर इसको आप बोलोगे 7 का पावर अगर 4 करो इसको, ठीक है, ऊपर 35 कर दो, 7 को 4 बार इंटू करो, कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 784 आ रहा है, आप लोग देख लेना। और इसका कितना आएगा 35, ठीक है। उसके बाद देखना है यहाँ पे, अब इसको देखो 17 का पावर 105, इसको इसमें चेंज करो, किसमें 35 के फॉर्म में, 35 पावर के फॉर्म में, ठीक है। मीन 17 जो है 105 है, ठीक है। तो इसको एक काम करो, 17 का 3, इसको 35 का ही पावर है बनाना। एक सेकेंड, इसको अंदर लिखो और इसको 105, नहीं 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 35 लिखो, ओके 35। अगर आप 17 को 3 बार इंटू करोगे तो आता है आपका 4913 का पावर 35। मीन्स यहाँ पे बोल सकते हो, जो मेरा 17 का पावर 105 है, मतलब ये वाला टर्म वो बड़ा होगा ऑब्वियसली 784 से, ठीक है। 105 इज ग्रेटर देन 7 का 140। तो ये आपका दूसरा आ गया, पहला ये था, दूसरा ये आया, ठीक है। तीसरा चेक करो आप, ये वाला, ठीक है। तो इसको देखो कैसे लिख सकते हो, 31 है, 84 है, इसको भी चेंज करो। देखो 31 को आप कैसे लिख सकते हो, 31 का अगर मैं पावर यहाँ पे रखता हूँ और इसको 21 रखता हूँ इसका पावर, तो 84 बनता है यहाँ पे। 31 को अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 92351 आएगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो पावर होगा 21 ही रहेगा, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब इस पे काम करो, 17 है पावर 105, इसको भी सेम 21 के पावर में स्प्लिट करो। तो 17 का पावर अगर 5 करोगे ना और यहाँ पे 21 कर दो, 17 को 5 बार इंटू करो तो आ रहा है आपका 1419857, ठीक है। और इसका पावर कितना होगा 21। मीन्स ये तो ज्यादा ग्रेटर है, 1 2 3 4 4 5 6 7 7 डिजिट है और ये 6 डिजिट है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे
सो 17 का पावर 105 इज ग्रेटर देन किससे? 31 के पावर 84 से। मतलब ऑब्वियसली सभी में ये बड़ा होगा, चारों में जो 17 का पावर 105 है वो ग्रेटर हुआ। अब देखो एग्जाम में आपको अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं क्वेश्चन। देखो गाइस, अगर आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, ठीक है, मिनिमम ये क्वेश्चन अगर जिसका बहुत फास्ट है कैलकुलेशन, वो मिनिमम इस टाइम में क्वेश्चन ले सकता है, 4 मिनट का ले सकता है, 3-4 मिनट, या चलो सबसे मैक्सिमम चलो 5 मिनट ले लिए, ठीक, बट उतना लेना नहीं। बट जिनका कैलकुलेशन बहुत फास्ट है वही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, वरना इसको स्किप करो, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत लेगा, ये चारों क्वेश्चन चारों को आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आएगा इस? क्लियर है बोलो सभी का? ठीक, आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, ऐसे क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करो तब जब आपके पास टाइम है काफी इनफ, ठीक है, जैसे कि इनफ टाइम है, बट ऐसा में टाइम मिलता नहीं उतना करने, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत रहते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जब आए तो स्किप कर दो, वरना कैलकुलेशन अगर हो रहा है मतलब फास्ट है तो अटेम्प्ट करना। इसको देखो, सम ऑफ 18 consecutive नेचुरल नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस सम। देखो देखो, 18 आपको कॉन्सेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर बताना है, तो आप लोग जैसे कोई नंबर होता है जितने परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर है, तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर आप क्या बोल सकते हो, जैसे कि ए हो गया, A+1 हो गया, ये सब जानते ही हो आप लोग। फिर A+2 हो गया, फिर A+3 हो गया, मतलब एज इट इज करके आपको ए मतलब A+17 पे जाएगा, ठीक है, बात समझ में आया? उसके बाद आप आगे जब बढ़ोगे, मतलब सबका सम जो मैंने बताया था आप लोगों को जब क्वाड्रेटिक पढ़ाया था, तो क्या बोला था मैंने, n/2, ये फॉर्मूला आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है, 2a+n-1d, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड। क्या है आपका n का वैल्यू टोटल 18 है, 18/2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2a प्लस ये 18 - 1 17 17d हो जाएगा, मतलब d का ऑब्वियसली यहाँ पे 1 ही है ना, सब में 1 कॉमन है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 2a+17 कर देता हूँ, ठीक है, 2 से 9, तो देखो 9 2 से 18 है, प्लस 9 7 से 63, 6 9 और 6 कितना होता है 15, तो 153 आ गया। सो 153 आ गया, तो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब सपोज करो मैं यहाँ पे ए का जो मैं वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे 1 का रखता हूँ, ठीक है, चेक करो, क्योंकि आपसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है, जब लार्जेस्ट पूछता तो आप 9 ही सबसे चेक कर सकते थे, ठीक है। जैसे इसको रखो तो उसका सम कितना आएगा, 18 इंटू 1+153 कितना आ जाएगा, 8 9 10 11, ठीक है, 6 7, ये 171 आई थिंक आएगा, ए का इक्वल 2 रखो, तो 18 इंटू 2 कितना होता है 36 आई थिंक होता है ना, ठीक है, 36 होता है, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, ओके, और ये 3 तो बचा 8, और ये रहा 1, अभी भी नहीं आया ऑप्शन, तो ए का यहाँ पे आप 3 चेक करो कितना आएगा, 18 इंटू 3 यहाँ पे आई थिंक 54 होता है, और 153 करो तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 5 और 4 यहाँ पे, ठीक है, 1850 5 5 10 हो जाएगा यहाँ, और 1 इधर बचा 207, और यहाँ पे x का वैल्यू अभी भी नहीं आया क्योंकि ऑप्शन में कुछ है नहीं, 4 डाल के देखो लास्ट वाला, देखते हैं अगर इसमें आएगा ठीक है, नहीं तो और देखना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 32 3 4 5 6 7 72 होता है, ठीक है, तो ये बच्चा 3 और 2 5 हो गया, 7 5 12, और ये 2 2 2 5 होगा आई थिंक, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है, 2 2 5 इज योर राइट आंसर। तो पहले आप कॉन्जिक्यूटिव निकाल लो सम वाले फॉर्मूला से, उसका जो आपका 1 2 3 4 पुट करो, क्योंकि जब तक स्मॉलेस्ट नहीं आएगा तब मतलब ऑप्शन में नहीं आएगा,
तब तो का निकालना है। ठीक है, क्लियर है सभी का? आगे बढ़ेगा इस, चलो ठीक है, आई थिंक सभी को समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। सो इसको ट्राई करो। दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स इक्वल टू जीरो है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस वन। देखो गाइस, ये सब क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा है, ठीक है, बट कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा है ये सब क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। क्योंकि एग्जाम में अभी देखने में रखता है, बट एग्जाम में सब बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है, तो जितना सॉर्ट करो कैलकुलेटिव उतना बेटर है। ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन मत बनाना। ठीक है, अब देखो जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है माइनस वन है, ठीक है, बराबर जीरो है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर को मैं वन प्लस एक्स भी लिख सकता हूँ, मतलब जीरो उधर जाएगा तो एक्स और वन इधर आएगा, या फिर मैं एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर वन ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब आओ क्वेश्चन पे, आपको वैल्यू किसका चाहिए, इसका चाहिए। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, इसको एक काम करो, एक्स इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन लिख सकता हूँ। तो एक्स को एक्स स्क्वायर को देखो वन प्लस एक्स लिख सकता हूँ ये वाला। उसके बाद वन प्लस एक्स लिख दोगे तो कितना बचा आपका, माइनस टू एक्स प्लस वन। तो ये कितना हो जाएगा आप लोग को, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। देखो ये टू एक्स से एक्स माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का कितना वैल्यू है, वन है, तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू। तो दिस इज टू बी टू आंसर। अब बहुत लोग एग्जाम में इसको अलग अलग मेथड से करते हैं। ठीक है, तो आपको जितना इजी मेथड है उससे करो, स्प्लिट करो। मैं ये वैल्यू स्टार्टिंग में इसलिए लाया हूँ क्योंकि आपको आगे जाके ये वैल्यू मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिलने वाला है, इसका मिलने वाला है, इसलिए मैंने स्प्लिट किया। या फिर अगर आप स्प्लिट नहीं करना चाहते हो तो बाद में भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, क्लियर है। आगे बढ़े, चलो ठीक है। देखो गाइस, मैंने 2011 का ऐसा इसलिए लिया है ना कि लास्ट, क्योंकि ज्यादा पुराने पेपर्स लोग सॉल्व नहीं करते हैं। ओके, तो पुराने पेपर्स ज्यादा सॉल्व किया करो, घुमा फिरा के कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, अभी तो ज्यादातर अर्थमेटिक का चल रहा है, हर एक एग्जाम में अर्थमेटिक बहुत पूछने लगा है। ठीक है, बट अब पहले आप लोग को देखो जो बेसिक, मतलब ये सब जो क्वेश्चन से ज्यादा पूछते थे, मतलब नंबर से ज्यादा क्वेश्चन रहते थे। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ 120। अब देखो गाइस, जब भी आपका फैक्टर्स वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, ये देखो मेनली फैक्टर्स यहाँ पे, अगर अगर आपको बोला जाए कि फैक्टर्स क्या होगा, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं फैक्टर्स। ये भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। फैक्टर्स को मैंने आप लोगों को बताया था स्प्लिट कैसे किया जाता है, कि जैसे 120 का आपको यहाँ पे तोड़ना है, ठीक है, कैसे शो करोगे। जैसे कि देखो अगर मैं बोलूँगा टू इंटू टू, मतलब बेसिकली आपको ये चीज करना है, जैसे कि 120 है ना ये, तो टू सिक्स जा 12 हो गया, ये चीज करो। टू थ्री जा, फिर यहाँ पे टू वन जा टू फाइव जा हो गया, फिर थ्री और फाइव, ये चीज मेनली करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना टू आ गया, तीन टू आ गया, और यहाँ पे एक थ्री आ गया, और एक फाइव आ गया। अब इसको आपको पॉजिटिव फैक्टर में तोड़ना है, मतलब टू का पावर थ्री, थ्री का पावर वन,
ओके, अब 5 का पावर 1। ठीक है, जब भी आपको फैक्टर से तोड़ना होता है, जब भी मतलब यहाँ तो रेसिप्रोकल का यूज है मेनली, भी आपको ऐसा है तो जीरो से स्टार्ट करो। मींस कि 2 का पावर 0 3 तक जाना है, फिर 2 का पावर 1, फिर 2 का पावर 2, फिर 2 का पावर 3, फिर 3 पे आ जाओ। 3 का पावर 0 और कितना है, और 1 तक है, तो 3 इंटू 3 का पावर 1। ठीक है, और ये कितना हो गया आपको, 5 का 0, 5 का 1। ठीक है, तो देखो कितना हो गया यहाँ पे, दिस इज टू बी 0, ये हो गया 1। ओके, एंड ये फिर कितना हो गया आपको यहाँ पे, ये 1 हो गया, प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। ठीक है, इंटू 1 इंटू 3, 1 इंटू 5, सॉरी 1 प्लस होगा यहाँ पे, वेट अ मिनट। ठीक है, ये वेट अ मिनट, यहाँ प्लस था यहाँ पे, सॉरी। वही मुझे लगा इंटू क्यों आ रहा है बार बार। अब ठीक है, ओके, तो ये कितना हो गया, 12 हो गया, 13 14 15 हो गया, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। 15 4 जा 60। ठीक है, 15 4 जा 60। अच्छा, ये तो आपको 6 हो जाएगा, तो ये 6 कर दो, और ये कितना हो जाएगा, 36। तो रेसिप्रोकल मीन्स बीस वही है कि 120 जो डिवीजर है ना, बस उसे डिवाइड ही कर दो। तो 360 आया, 120 से कर दो 3 बार में। ठीक है, बट आप नंबर सिस्टम जब भी देखोगे तो आपसे फैक्टर पूछता है, वो डायरेक्टली इसका आंसर 360 हो जाता है। बट यहाँ पे रेसिप्रोकल पूछ लिया, तो बस आपको डिवाइड करना। क्लियर है, बोलो आगे बढ़े। सो आई थिंक क्लियर होगा सभी को, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये वाला देखो। देखो ये भी बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। देखो ये भी जो क्वेश्चन है बहुत कैलकुलेटिव है। अब इसमें आपको एक एक करके निकालना पड़ेगा, वो भी देखो x परसेंट ऑफ y, फिर इसका वैल्यू दिया है एक, फिर कॉमा आपको y परसेंट ऑफ z, फिर 1% ऑफ x इसका दिया है, फिर तीन वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपसे फिर पूछा है कि एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का वैल्यू क्या है। ठीक है, अब देखो जैसे कि देखो x परसेंट ऑफ y है ना, सो पहले इसको देखो, पहला इक्वेशन ये वाला है, यहां से लेके यहां तक। सो x परसेंट ऑफ y है, इसका मतलब बेसिकली इक्वल टू 1% ऑफ जेड। ठीक है, ओके। अब देखो परसेंट से परसेंट सीधा उड़ा दो, उतना 100 लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में, बार बार 100 लिखो फिर उसको ही ये काटो, तो उसी के इसलिए आप डायरेक्ट परसेंटेज से साइन हटा दो, और आपका एक्स वाई बराबर आ जाएगा जेड। ठीक है, तो ये आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे बात करोगे, ये वाला देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, y परसेंट ऑफ z इज 1% ऑफ x। परसेंट से परसेंट उड़ा दो, वाई जेड आ गया आपका x के इक्वल, तो ये रहा आपका 2। ठीक है, तीसरा यहाँ पे देखो ये वाला इक्वेशन, z परसेंट ऑफ x, z परसेंट ऑफ x आया आपका है 1% ऑफ y। ठीक है, तो जेड एक्स इक्वल टू वाई करो,
इक्वल, मतलब ये तीसरा इक्वेशन आया। अब इस तीनों इक्वेशन को आप लोग को ऐड करना है बेसिकली। ऐड करो, क्या आ जाएगा? पहला आपका आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड जेड एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या इक्वेशन आपको लिखना है जेड एक्स वाई, मतलब डायरेक्ट एक्स वाई जेड लिखो, कोई दिक्कत नहीं, घुमा फिरा के वही आने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद जब इसको आप लिखोगे, ठीक है, अब देखो आपको एक चीज यहाँ पे देखो कि जेड बराबर एक्स वाई है ना। ठीक है, जेड बराबर जो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में जो एक्स वाई दिया है ना, तो उसको आपको समझ लो किसी एक का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना, तभी तो हम लोग पुट कर सकते हैं किसी का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो जेड का हम लोगों ने निकाला है ना, जेड बराबर एक्स वाई, तो उसको टू में पुट करो, मतलब ये जो वन इक्वेशन का जेड है उसको टू में पुट करो ऐसे। ओके, तो जब पुट करोगे तो y बराबर जो है, ये जो जेड है, जेड की जगह आप क्या लिखोगे? एक्स वाई का वैल्यू लिखोगे। ठीक है, और बराबर क्या लिखोगे यहाँ पे? बराबर एक्स है आपका इक्वेशन टू में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको? वाई स्क्वायर, और x उधर चला जाएगा तो x एक्स बाई एक्स बराबर वन आ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो y अगर रूट है तो वन ही आएगा इसका, तो y बराबर वन आ गया। तो अगर y वन आ गया यहाँ पे, ठीक है, y वन आ गया तो x बराबर z हो गया। ठीक है, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि x इक्वल टू जेड बराबर वन, सबका वैल्यू तो वन ही आएगा ना। बोलो, क्लियर है? क्योंकि x इंटू वाई करोगे तभी तो आपका z बराबर ही वन आएगा। ठीक है, और आपका x बराबर ही वन ही आएगा। बात समझ में आ रहा है? सबका वैल्यू वन आ रहा है, वन वन वन। क्लियर है? अब जब सभी का यहाँ पे, जब आपको सबका पता है वन वन आ गया, तो देयर फोर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा? वन प्लस वन प्लस वन, तो थ्री आ जाएगा। हो गया। तो तीनों को आपको एक साथ अलग अलग आपको सॉल्व करना है, उसके सभी को ऐड कर दोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? बोलो, सभी का ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था ये भी। हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, ये तो बेसिकली सभी लोग छोड़ देते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे ही पावर का कुछ दिखता है वो छोड़ देते हैं। कि सम ऑफ डिजिट है, टेन है, फोर एन का स्क्वायर है। ठीक है, फोर एन स्क्वायर प्लस एट है यहाँ पे, आई थिंक। ठीक है, प्लस एट है यहाँ पे, प्लस वन का उसका पूरा होल का स्क्वायर दिया हुआ है। व्हेन एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर आपसे पूछा है। ठीक है, एन आपको पॉजिटिव इंटीजर है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो देखो, एन जो है आपको पॉजिटिव इंटीजर है, सो एन बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू दिया हुआ है क्या है? फोर एन स्क्वायर। ठीक है, फोर एन स्क्वायर प्लस एट है ना। ठीक है, प्लस एट है, ये भी बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। ठीक है, सो इसको मान लेते हैं कि हम लोग ये टी का एक वैल्यू है, आपको ये पूरा टी है। ठीक है, इसको मान लो टी एफ कुछ भी मानना है आप मान सकते हो, एक्स ये सब। तो टेन का पावर ये पूरा जो वैल्यू टी हो जाएगा। ठीक है, प्लस वन का ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? टेन का स्क्वायर मतलब टेन का टू टी। ठीक है, प्लस वन प्लस टू इंटू ए इंटू बी। ठीक है, मतलब टू इंटू टेन टी, टू टेन टी। अब अच्छे से समझना बात। अब एक बात बताना कि अगर हम लोग जो पावर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं टेन का पावर अगर मैं बोलता हूँ वन है, तो आप लोग बोलोगे टेन होता है। टेन का पावर अगर मैं टू लेता हूँ तो वो हंड्रेड होता है। टेन का पावर थ्री लेता हूँ तो वो होता है वन थाउजेंड होता है। ठीक है, तो आपसे मेनली सम ऑफ डिजिट्स पूछ रहा है। तो ये आपको देखो टेन का पावर टू है ना, टेन का पावर टू है, तो यहाँ पे कितना होगा सम, मतलब दो जीरो आएगा, हंड्रेड होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मतलब वन प्लस जीरो तो वन ही आएगा। बात समझ में आया? और ये तो ऑलरेडी वन है, प्लस टू इंटू
ये 10 का पावर यहाँ पे 1 है, क्योंकि 1 तो लिखा नहीं जाता, मतलब 10 का पावर 1 है तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 1 प्लस 0 बेसिकली कितना होता है यहाँ पे, कितना होता है वो, 1 होता है। बात समझ में आया? ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 1। अच्छा ये मैंने 2 बार लिख दिया है यहाँ पे 1, एक सेकंड। यहाँ पे एक तो इसका 1 था, ठीक है, और इसका यहाँ पे 2 था। एक इसका 1, फिर यहाँ पे 1 प्लस, अच्छा इसका 1 था, फिर इसका 1, और इसका यहाँ पे 2 इंटू 1, तो यहाँ पे 2 इंटू है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इंटू है यहाँ पे, ठीक है। तो कितना हो गया आपको, 1 प्लस 1 फिर 2, तो कितना हो जाएगा 4। तो उसका 4 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, बात समझ में आई ये वाला क्वेश्चन? ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसे मेनली आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, टी का लगा दो यहाँ पे बिलोंग्स टू, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बोलो सभी का? आगे बढ़े। ठीक है चलो, सो इसको देखो, एक्स वाई आपका दिया हुआ है पॉजिटिव रियल नंबर से, सच दैट देयर सम इज 1 है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स 4 वाई और एक्स वाई 4, एक्स वाई पावर 4 है, इज आपको पूछ रहा है। ठीक है, सो गाइस देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो इसमें डिफरेंशिएशन का आपको मेनली काम होता है। डिफरेंशिएशन आप लोगों ने बनाया है क्या 10 12 में? आई थिंक 10th में बनाया होगा, नहीं सॉरी 11th में बनाया होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है, जिसका मैथ्स होगा। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पे आपको जो x प्लस वाई का जो वैल्यू दे दिया ना वो 1 दे दिया है, ठीक है, मतलब एक गिवन है कि x एंड y आर पॉजिटिव रियल है, सर्टेन सम जो है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया? उसके बाद आपको बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है आपसे, मतलब x4y। देखो x4y, xy का पावर 4, ठीक है, तो इसका आपसे पूछ रहा है वैल्यू। तो यहाँ पे xy कॉमन, क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। उसके बाद फिर देखो, फिर यहाँ देखो मेनली यहाँ पे कॉमन का बात है। अब देखो इसको एक्स क्यूब और वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस माइनस ए बी, फिर प्लस प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो एक्स प्लस वाई मतलब ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये रहा इक्वेशन। अब इसको तोड़ो, एक्स वाई, सो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो कैसे लिख सकते हो, अगर मैं बोलूँ 2xy, इसको अगर सपोज करना अगर 2x माइनस 2xy के टर्म्स में तोड़ेंगे और इधर जो माइनस एक्स वाई इसको ऐसे ही लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, आपको इक्वेशन बन जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। मतलब ये आपको एक्स वाई है प्लस एक्स प्लस वाई है, ये पूरा क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बनेगा, बोलो। और माइनस 2x और माइनस एक्स वाई कितना हो जाएगा यहाँ, 3xy, इसको एक बिग ब्रैकेट से इसको कर लो क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स वाई देखो, अब x प्लस वाई जो था वो 1 के इक्वल था ये वाला, तो इसको 1 ऑलरेडी हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे 1 होगा, और 1 माइनस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3xy, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये इक्वेशन आ गया, ओके। अब देखो एक्स वाई को आप क्या करो, टी मान लो, मतलब एक्स वाई को टी मान लो, ठीक है। अब जब टी मान लोगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंशिएशन यूज करो, मतलब
टी 1 - 3t, ठीक है, 1 - 3t। तो यहाँ पे देखो ये सभी को आप लोग v मान लो, ठीक है, सभी को v मान लो। मतलब v बेसिकली इधर लिखाया था लेफ्ट साइड में, उधर लिख दिया, जगह नहीं था। तो dv/dt क्या हो जाता है, वो आपको बेसिकली जीरो बनाना पड़ता है, ठीक है, इक्वल टू जीरो होता है। मतलब जब डिफरेंशिएशन का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, जब भी आपसे डिफरेंशिएशन फॉर्मूला पूछेगा तो आप ये वाला बता देना, d/dx जो होता है, अगर यहाँ पे x का पावर n रहे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है n x n-1 होता है, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे 3t² था ना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3xy है ना, यहाँ पे 3xy था, तो 3t हो गया 1 माइनस, ठीक है, ओके ओके, हाँ हाँ, t - 3t², क्योंकि t से t यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, मैं इसको ऊपर में लिख देता हूँ, t माइनस, इससे लिखो एक सेकेंड, t - 3t का स्क्वायर, ये चीज होगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, इसका कांस्टेंट का 1 माइनस से 2 आगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, 6t बराबर 0। तो t बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे उधर 1 जाएगा और इधर से 6 उधर भेज दो, तो t बराबर 1/6 आ गया। तो आपका t जब 1/6 आ जाएगा, तो आप इसको यहाँ पे t का जो आया है तो उसको वहाँ पे पुट कर दो। कहाँ पुट करोगे, यहाँ पे, मैं इधर ही यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो इसमें पुट करना है बेसिकली आपको, यहाँ पे ये वाला वैल्यू पे, ठीक है। तो देखो t आपको एक्स वाई क्या माने थे यहाँ पे, t तो 1/6, ठीक है, 1 - 3 इंटू 1/6, 3 से 2 बार में, 1 - 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2, तो 1/6 इंटू 1/2 कितना हो गया यहाँ पे, 1/12। सो 1/12 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये 3 स्टेप का क्वेश्चन है। पहला आपको जो दिया हुआ है वो लिख दो, गिवन है, दिस इज गिवन टर्म। उसके बाद आपको ये वाला सॉल्व करना है। जब ये सॉल्व कर लोगे तो आपका यहाँ तक आएगा, उसका टी मैंने माना, टी मान के बेसिकली आपको यहाँ जो टी, एक बार t - 3t² आ गया, उसको मैंने भी मान लिया, उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, 1 - 6t आया, ठीक है, उसका 1 - 6t आ गया यहाँ पे, तो इसका कितना हो गया, इसको मैंने t बराबर 1/6 आया, जो 1/6 है उसको बेसिकली इस वैल्यू में बैठा दिया, पुट किया, सो आपका 1/12 आया, ठीक है। क्लियर है सभी ये क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव था, तो इसको भी ट्राई कर सकते हो एग्जाम में, बट टाइम कम रहे तो मत किया करो, ये सब क्वेश्चन बहुत टाइम ले लेता है। क्लियर है गाइस। चलो ठीक है, ठीक है, इसको देखो, एवरेज ऑफ 15 नेचुरल नंबर है, इस 13 है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकंड लार्जेस्ट नंबर है, ऑफ दीज नंबर ऑफ सेकंड लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर आपको बताना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट जो नेचुरल नंबर है, मतलब लेट मान लो, लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर ए मान लो, ठीक है, सेकेंड नेचुरल नंबर क्या मान लो यहाँ पे, a+1, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 15th क्या आएगा, 15th नेचुरल नंबर कितना आ जाएगा, घट जाता है यहाँ पे, a+n-1d, तो a+14 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सभी को ऐड कर दो, जब सभी को ऐड करोगे, a+1
फिर वही A+2, A+3, A+4, A+2, सो ऑन करते 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 कहाँ जाओगे, A+14 तक। ये सबसे लार्जेस्ट है। और तो कितना दिया हुआ है सबका नंबर, 13 है। ठीक है, टोटल ये कितना हो जाएगा आप लोग का, टोटल ये 15 हो जाएगा। अब 1 से लेके आप लोग को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सभी को प्लस करो। ठीक है, सभी को ऐड करो। ठीक है, जब आप सभी नंबर को ऐड करोगे ना यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो आपका आएगा यहाँ पे 105 आएगा। बात समझ में आया? तो 105 आया। और कितना है, 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर है, मतलब 13 × 15 इधर भी करो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, 15 है, 15 है बराबर 13 × 15 कितना होता है यहाँ पे, 195। तो 195 माइनस 105, 550, और ये बचा 90। तो कितना हो गया, 15 है बराबर 90। सो ए बराबर कितना हो गया यहाँ पे, 15 6 आई थिंक होता है, ए बराबर 6 आ गया। तो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर कितना आ जाएगा बताओ, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर कितना होगा, सबसे हाईएस्ट A+14 है, तो सेकेंड कितना होगा, A+13 होगा। ठीक है, तो ए कितना आया आपको, 6 + 13, 19 आया। ठीक है, 6 + 13, सो आपका कितना आया यहाँ पे, 19 आया। ओके, एंड एक सेकेंड रुक जाओ, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर आई थिंक तो यही है ना, रुक जाओ, ऑप्शन में तो आई थिंक कितना है आपका, 26 है, 46 है। ओके, एंड ये तो ठीक है। Hmm, एक सेकंड चेक करने दो मुझे, ऑप्शन में आई थिंक मैंने कुछ लिखा तो नहीं है, आई थिंक मेरा एक सेकंड चेक करने दो मुझे, एक्चुअल क्वेश्चंस, रुको एक मिनट। गाइस इसका आंसर 19 ही है। ठीक है, आई थिंक कहीं पे इसका ऑप्शन में मिस्टेक है, इसका कहीं पे ऑप्शन में आई थिंक 19 होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन 19 ही आंसर है इसका, राइट। ठीक है, ऑप्शन इसका गलत है, क्योंकि बहुत सारा उसमें गलत ही दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है गाइस, सभी का बोलो। होता है गाइस, कभी कभी एग्जाम में भी आपके ऑप्शंस गलत हो जाते हैं या। सो गाइज आज का देखो, आज का मैंने इतना ही रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जितना मैंने लिया है ये सब इम्पोर्टेंट लिया है, आप लोग के लिए आई थिंक इम्पोर्टेंट होगा। और आई थिंक आपको लोगों को कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा, जो आप लोग ये सब नहीं कभी किए होंगे। ठीक है, मतलब देखो सीयूईटी से लेवल बहुत ज्यादा है, जो हम लोग सीयूईटी कर रहे थे ना, सीयूईटी लेवल और एसआरसी का लेवल में थोड़ा सा फर्क है। एसआरसी थोड़ा मॉडरेट की तरफ है और सीयूईटी थोड़ा इजी की तरफ जाता है। ठीक है, तो ज्यादा कल हम लोग और भी ज़्यादा क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, और भी ज़्यादा मैं क्वेश्चंस लूंगा कल, अलग ईयर के, और इसके भी कुछ और ले लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने कितना प्रीवियस ईयर पेपर किया है, कहाँ तक, किसी ने किया है एसआरसीसी के, कहाँ तक किया है पेपर?